नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज है मेरे चैलेंज का डे 8 और डे 8 की शुरुआत करते हैं तोरई से। आप लोग कहोगे तोरई तोरई तो कोई बड़े भी नहीं खाते, छोटे बच्चों की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज मैं आपको एक इस तरीके से तोरई बनाना सिखाऊंगी कि आपके बच्चे और बड़े सभी उँगलियां चाट कर खाएंगे। तो सबसे पहले तोरई को काट लीजिए और 2 प्याज मीडियम साइज़ की, 2 हरी मिर्चें। उसके बाद सबसे पहले तेल गरम करिए, तेल में जीरे और हींग का तड़का लगाइए, उसके बाद अपनी हरी मिर्चें डाल दीजिए और उसके बाद फिर प्याज़ डाल दीजिए। प्याज़ को हमें बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ़ हल्का-सा सॉफ्ट करना है। मतलब ज़्यादा नहीं बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं करना है कि कुरकुरी या एकदम गोल्डन हो जाएँ, हमें सिर्फ़ उन्हें हल्का-सा सॉफ्ट करना है। जब उनका हल्का-सा चेंज कलर हो जाए, तो फिर उसमें हम डालेंगे अपने मसाले। तो मैंने प्याज़ जो डालकर ढक दिए हैं, रख दिए हैं ढककर और थोड़ी देर बाद ही देखना हमारी प्याज का जब कलर चेंज हो जाएगा तो देखिए प्याज का जो है कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले, जो भी आप मसाले खाते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी मसाले हैं वो सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले भुनने के बाद देखिए कलर कितना सुंदर आ गया है और तेल भी जो है ऊपर आ गया है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें तोरई और तोरई डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तोरई में अपना ही ऑलरेडी इतना पानी होता है, वो उसी से पक जाती है। तो अब इसमें तोरई डालने के बाद मिक्स करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर पकाने के लिए रख देंगे। इसके बाद आइए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अपना एक टमाटर काट लिया है मैंने और थोड़ा-सा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो देखिए तोरई जो है मेरी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, तेल भी छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। तो अब मैं डालूँगी सबसे एंड में और लास्ट में जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी तब डालूँगी मैं इसमें टमाटर। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था। टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ़ टमाटर डाल के 1 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि टमाटर हल्का-सा गल जाए। हमें बिल्कुल भी टमाटर को मैश नहीं करना है, ताकि उसका जो टेक्सचर होता है वो ख़त्म ना हो जाए। तो बस 1 मिनट के बाद निकाल के देखिए उसमें मैंने धनिया है जो अपना धनिया पत्ता वो डाल दिया है सबसे एंड में और सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। एकदम स्पाइसी, चटपटी और मसालेदार तुरई की सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो गई है। एक बार इस तरीके से आप बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपके घर में सबको ये सब्ज़ी पसंद आएगी। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं लगी थी अपनी जो डेली क्लीनिंग होती है उस पे। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। झाड़ू लगाने से पहले मैं सारी घर की एक बार क्लीनिंग करती हूँ। ये मेरा डेली क्लीनिंग का रूटीन है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ़ नॉर्मल 5 से 10 मिनट में हो जाती है। लेकिन इससे क्या होता है मेरा घर एकदम चमचमाता लगता है हर वक़्त हमेशा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं घर में जहाँ पर रोज़ की धूल चढ़ी जाती है, चाहे आप कितनी भी साफ़-सफ़ाई रखिए लेकिन डेली बेसिस पर धूल उन पर चढ़ती ही चढ़ती है। तो उन्हें हमें डेली बेसिस पर क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने टाइम में मॉर्निंग रूटीन में 10 मिनट इस क्लीनिंग के लिए निकाल लें, तो यकीन मानिए हमारा घर जो है हमेशा साफ़-सुथरा लगेगा। तो मेरा घर एक बच्चे के साथ मतलब इतना घर साफ़-सुथरा कैसे लगता है और जबकि मैं अकेले रहती हूँ, सारा काम अकेले ही करती हूँ और घर में छोटा बच्चा भी है, तो घर को हर वक़्त साफ़ रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि झाड़ू लगाने से पहले मैं 5 मिनट अपनी डेली क्लीनिंग पर निकालूँगी। उससे क्या होगा, एक तो मुझे रोज़-रोज़ फिर ज़्यादा एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं वीक में 1 ही दिन क्लीनिंग करती हूँ, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1 डेढ़ घंटा प्रॉपर क्लीनिंग पर देना पड़ेगा। इतना ज़्यादातर टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं छोटे बच्चे के साथ। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे 5-10 मिनट निकाल कर अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे मेरा घर हमेशा साफ़ रहता है और जितने भी मेरे घर में सारे शीशे लगे हुए हैं, कुछ डेकोर के लिए लगे हुए हैं, कुछ यूज़ के लिए लगे हुए हैं, तो उनको भी मैं डेली बेसिस पे ही क्लीन करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है देखिए ये तो बाहर बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे लगा हुआ है तो इसलिए इस पर धूल चढ़ जाती है और जो अंदर मेरी अलमीरा में लगे हुए हैं या फिर जो बाहर अंदर वाले एरिया में लगे हुए हैं जितने भी शीशे, उन पर ना डेली बेसिस पर हाथ लग ही जाते हैं बच्चों के या बड़ों के। तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम अपनी जब डेली क्लीनिंग करें तो उस पे भी अगर हम एक कपड़ा मार दें तो वो बहुत ही साफ-सुथरे और चमचमाते लगेंगे। तो बस
यही है मेरी डेली क्लीनिंग का रूटीन जिसे मैं फ़ॉलो करके अपने घर को हमेशा साफ़ और चमचमाता रखती हूँ। इसको मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। हाँ, वो अलग बात हो जाती है कि कभी कहीं जाना पड़ जाता है या फिर कुछ इमरजेंसी काम होते हैं जिस दिन मैं इनको स्किप कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं इस क्लीनिंग को कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। और डीप क्लीनिंग तो देखिए मंथ में 1 आध बार ही होती है, लेकिन इस तरह की डेली क्लीनिंग अगर मैं करूँ तो मंथली जो डीप क्लीनिंग होती है उसकी भी ज़रूरत ना कम दिखती है। ऐसे लगता है घर एकदम साफ-साफ सा ही है अगर मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो डीप क्लीनिंग की भी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अलग बात है कि हाँ, ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगता कि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो बस मैं क्लीनिंग कर ही रही थी कि देखिए अंश भी जो है सो के उठ गया था और बस मैं उसको ही थोड़ा-सा पैम्पर कर रही थी और बस बाकी मैं अपना बेड और ये सब साफ़ करके अपनी क्लीनिंग को जो है ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और अंश भी उठ गया था तो मुझे ये था कि अब उसको भी थोड़ा देखना है। तो ये मेरी क्लीनिंग का बिल्कुल एंड है और बस मैं बाहर से ही क्लीनिंग करते हुए आती हूँ और फिर एंड अपने रूम में ही आकर करती हूँ। बेड को सबसे एंड में क्लीन करती हूँ और बाकी जो ये वॉल पर लगी हुई हैं जो भी तस्वीरें वगैरह उनको भी मैं रोज़ डेली बेसिस पे ही क्लीन कर देती हूँ। बेड को डेली क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी क्लीनिंग में क्योंकि क्या होता है कि हम बेड पे ना कुछ सामान रखते रहते हैं, पानी की बॉटल, दूध के कप, चाय के कप, तो उसके ना निशान बन जाते हैं बेड पे और अगर हम उन निशानों को ना हटाएँ तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रह जाते हैं, तो फिर वो छूटते भी नहीं हैं और दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लकड़ी के ऊपर इस तरह के निशान। तो इसलिए मैं बेड को हमेशा डेली क्लीन करती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ जिससे बेड एकदम साफ़ रहे और जो लकड़ी है उसपे कोई भी निशान या स्टेन ना बने। तो बस मेरी क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब मैं करूँगी बाकी का अपना काम, वो जो झाड़ू-पोछा है मेरा। मैं हमेशा अपनी क्लीनिंग जो है किचन का काम ख़त्म करने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। पहले सबसे पहले मैं किचन का काम करती हूँ, नाश्ता बनाना, किचन क्लीनिंग और उसके बाद में अपनी ये डेली क्लीनिंग करती हूँ, फिर लगाती हूँ अपना झाड़ू-पोछा और कपड़े मैं कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, उन्हें कभी मैं शाम को धो लेती हूँ, कभी सुबह अगर मुझे सुबह मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है तो सुबह धो लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो मैं इवनिंग में ही धोती हूँ। ज़्यादातर तो क्योंकि अंश मुझे करने नहीं देता है, उसके उठने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं होता कुछ भी काम। झाड़ू-पोछा तो ये है कि मैं उसे खेल में लगा लगू के इधर-उधर या थोड़ी बहुत देर वो घूमने भी चला जाता है, तो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। देखिए, बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन अब यही है कि धीरे-धीरे टाइम रहते-रहते ना आदत पड़ जाती है और दूसरा ये कि पता भी चल जाता है कि किस तरीके से मैनेज करना है। अगर मैं आप लोगों को एडवाइस दूँ कि आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से तो ज़रूरी नहीं है कि देखिए जैसे जिस तरीके का नेचर मेरे बच्चे का है या जिस तरीके का रूटीन मेरे बच्चे का है उसी तरीके का आप लोगों का भी हो। हर बच्चे का रूटीन नेचर अलग-अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं फ्रेंडली जो काम करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। तो वो हर माँ को अपने आप ही आ जाता है कि किस तरीके से मैनेज करके बच्चे के साथ काम करना है। तो बस दोपहर का मेरा सारा काम करके मॉर्निंग में फिर दोपहर में रेस्ट किया और शाम को आ गई थी मैं ऊपर अपनी झांझी मैया को कलर करने के लिए। इनको जो कलर है वो तो करने पड़ते हैं अमावस्या वाले दिन ही, मैं अमावस्या वाले दिन ही इन्हें कलर करूँगी। लेकिन आज इनके ऊपर मैंने एक व्हाइट पेंट कर दिया है क्योंकि नॉर्मल अगर हम डायरेक्ट कलर करते हैं तो वो कलर खिलते नहीं हैं और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले इन्हें व्हाइट कलर ही करते हैं और उसके बाद इन पर कलरफुल पेंट करते हैं। मेरे पास ये एशियन का व्हाइट पेंट रखा हुआ था, तो मैंने इसी को कर दिया था इनके ऊपर। आज कर दूँगी तो अभी अमावस्या आने में 2-3 दिन है, तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा और इसके ऊपर फिर जो मैं और कलर करूँगी, वो फिर चिपकेंगे नहीं। अदरवाइज़ अगर मैं इसी के ऊपर कलर कर दूँगी गीले के ऊपर, तो ना सारे कलर चिपक जाएँगे और वैसे भी हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन ही इसमें कलर करते हैं। अगर शाम को भोग लगना होता है, तो दोपहर में आप कलर कर दीजिए। मतलब भोग लगने से 2 घंटे पहले ही कलर होता है। तो कलर मेरा हो गया है फिनिश और अंश की शैतानियाँ तो ऑल जैसे आप सभी को पता ही है कि चलती रहती हैं। तो बस उसकी शैतानियाँ जो हैं चल रही थी। कहीं-कहीं जगह पे ऐसा था कि ब्रश से कलर हो नहीं पा रहा था इसलिए मुझे हाथ का ही यूज़ करना पड़ा और हाथ से ही कलर करना पड़ा। क्योंकि कलर भी एकदम थोड़ा-सा रह गया था, ख़त्म हो गया था तो ब्रश में अच्छी तरह से आ भी नहीं रहा था। तो इसलिए बस मैंने हाथ से ही करके इसको कर दिया था कंप्लीट। और अब इसके साथ ही मैं अपनी छत को भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि देखिए देवी मैया जो होती हैं ना ज़्यादातर खुले वाली जगह पर ही बनती हैं। घर के अंदर ये नहीं बनती हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये हमने फिर छत पे ही डिसाइड किया था और हमेशा यहीं बनती हैं, तो यहीं बनाई थी फिर चाची जी ने। तो पर ये था कि इनके आस-पास जो है थोड़ा साफ-सफाई रहनी चाहिए, तो मैंने साथ ही जो है झाड़ू लगा दी थी छत पर, पूरी छत पर।
वैसे छत इतनी गंदी नहीं थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने और चाची जी ने साफ़ की थी, पर फिर भी देखिए खुली जगह है, धूल-मिट्टी तो आ ही जाती है। तो बस इसलिए ही मैं लग गई थी इसको साफ़ करने में साथ के साथ ही, और आज थोड़ा-सा मेरे पास टाइम भी था और अभी अंश गया हुआ था नीचे घूमने के लिए, तो मुझे था तब तक आए तब तक मैं अपना ये साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। और देखिए झाड़ू जो है मेरी एक साइड लग गई है, अब मैं लगा रही हूँ दूसरी साइड भी। इतने में अंश भी देखिए आ गया है और इसकी फिर शैतानियाँ जो हैं चालू हो ही जाएँगी। मैं कई बार सोचती भी हूँ कि इसके आने से पहले ही फटाफट कर लूँ, पर हो नहीं पाता ऐसा पॉसिबल, क्योंकि देखिए हम किसी को इतना फ़ोर्स भी नहीं कर सकते, बाहर जो इसको ले जाते हैं घुमाने के लिए कि आप ही पकड़े रखिए। और ठीक है, बच्चा है, कोई बात नहीं, करता है शैतानियाँ, पर मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ। और देखिए बार-बार में ना झांझी जहाँ मैंने कलर किए थे उन्हीं के पास जा रहा था, और एक बार तो इसने अपने हाथों में पेंट लगा भी लिया था। तो बस मैं इधर की साइड भी अब झाड़ू लगा दूँगी और छत को मैं कर दूँगी पूरा साफ़। इसके बाद मैं ऊपर वाली छत को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि नीचे वाली तो फिर भी कई बार हो गई है, लेकिन ऊपर वाली नहीं हुई है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।